रॉन्ग कॉल किस्त 5। पता नहीं कैसे बेइख्तियार लम्हे थे वो जब अज़मी के कदम उठ गए थे। इतनी बहादुर तो वो कभी भी नहीं थी। कई बार उसका दिल चाहा था कि वो वापस पलट जाए, मगर कामी का मुसलसल इसरार, उसके रूठ जाने का डर, मुस्तकबिल के खूबसूरत सपने जो कामी ने दिखाए थे, प्यार पाने का सुलगता एहसास, पता नहीं किया उसके कदम बस बढ़ते ही गए। यानी कि कामी की चाल कामयाब रही और अज़मी जैसी भोली भाली लड़की इसकी चाल में चारों शाने चित लेट गई। अपने महफूज घर को छोड़कर बर्बाद होने के लिए निकल पड़ी। बस अड्डे पर पहुंच कर उसका ज़हन जैसे बिल्कुल सपाट हो चुका था। वो बदनसीब एतबार के कच्चे धागे से कैनुची चली आई थी। सब कश्तियां जल चुकी थीं, अब बस आगे ही का सफर बाकी था। सभी कुछ वक्त और हालात के धारी पर था। जिस तरफ भी ले जाए रास्तों की मर्जी है। वो बस में बैठ गई। दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। आंख में आते आंसू को छुपाने के लिए इसने काला चश्मा पहन लिया था। निकाब तो वैसे भी था ही, इसे पहचाना अब मुश्किल था। यूं भी अब शायद वो अपनी पहचान खोने जा रही थी। इसने गर्दन मोड़कर पीछे रह जाने वाले अपने शहर को देखा तो खुदा हाफिज अम्मा बेइख्तियार उसके मुंह से निकला था। वो सिसक उठी और अपना सर खिड़की से टका दिया। तभी इसका मोबाइल बजने लगा। इसके भाई का फोन था। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक लम्हे इसका दिल चाहा कि वो फोन उठाकर बता दे कि वो कहाँ है, इसे ले जाएं। फिर अगले ही लम्हे खौफ की सर्द लहर उसके रग-विपी में रेंग गई। इसे अपनी खून में लथपथ लाश नजर आने लगी। इसने बेहिसी से अपने आंसू निगले और लाइन काट दी। फौरन ही मोबाइल दोबारा गूंजने लगा। कामी का फोन था। अब उसने बिजली की तेजी से फोन उठा लिया। वो मुसलसल इससे राब्ता में था। सुहराब गोठुल्लस फिस्को वायर पर बस से उतरते हुए साइमा को बिल्कुल एहसास न था कि वो माँ के शफीक पहलों को छोड़कर कुत्तों और भेड़ियों के जंगल में उतर आई है। स्टॉप पर कामी पहले से मौजूद था। फोन पर बात करके एक दूसरे को पहचाना और फिर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गई। कई मिनटों की खामोशी को बालाखर अज़मी की सिसकियों ने तोड़ा। पागल तो नहीं हो? कामी ने कहा। हम टैक्सी में बैठे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कामी। अज़मी ने कहा। फिक्र न करो जान, कामी ने चाल चलते हुए कहा। अब तो सारे फासले ही सिमट गए हैं। ये लम्हात तो खुशी के हैं जाना, रोते नहीं इस तरह। अज़मी ने इस बात में सर हिलाकर आंखें पूंछ डालें, जबकि कामी टैक्सी ड्राइवर को शायद रास्ता समझाने लगा। जल्द ही गाड़ी एक होटल के सामने जा खड़ी हुई। खाने के दौरान कामी मुसलसल इधर उधर की हाँकता रहा। अज़मी अब कदरे महफूज ख्याल कर रही थी खुद को। और घर कब चलेंगे कामी? अज़मी ने ये मिलाकर कोई तीसरी बार पूछा तो कामी ने अपनी घड़ी में वक्त और फिर बाहर रोड पर फैलती तारीकी को देखा। बस चलते हैं, इसने लापरवाह अंदाज में कहा और सिगरेट सुलगा ली। अज़मी सरशार हो गई। इसे सिगरेट पीते हुए मर्द बहुत अच्छे लगते थे। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए बने रहें। चैनल स्टोरीज 7 सेंटर के साथ निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। मिलेंगे अगली किस्त में। खुदा हाफिज।